और सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो। अपना मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दो, क्योंकि जो मन चंचल है, जो बुद्धि चंचल है, होता है कभी कभी ऐसा होता है। कुछ संगत ऐसी है, उसे वक्ता कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, कैसा अच्छा लगता नहीं, उन्हें ये पता है कि सामने से ठाकुर जी के दर्शन तो हो रहे हैं ना। ये वक्ता बोलता कैसे है, सुनाता कैसे है, बैठे तो है लेकिन मन पता नहीं कौन सी उलझन में उलझा हुआ है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो। बोला 7 दिन तो बहुत बड़े होते हैं प्यारे, 7 दिन तो बहुत बड़े होते हैं। आपके पूर्वज ऐसे हुए, अरे मोक्ष के लिए तो एक घड़ी ही काफी है प्यारे, एक घड़ी का समय काफी है मोक्ष का। 7 दिन तो बहुत होते हैं। आपके ही पूर्वज हुए जिन्होंने केवल 2.5 घड़ी के बीच में ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली। 7 दिन तो बहुत होते हैं, 2.5 घड़ी के बीच में। सुनो परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते खटवांग नाम के राजा हुए। कौन? खटवांग नाम के राजा हुए। जब देवासुर संग्राम होता था तो यहाँ के देवता जहाँ के लोगों को, राजाओं को बुलाते थे, सेना लेकर के स्वर्ग में सेना लेकर के जाते थे। आज तो मर करके जाते ना, स्वर्ग चले गए। हमारे राजा महाराजे तो सेना लेकर के स्वर्ग में जाया करते थे। महाराजा खटवांग देवासुर संग्राम होने लगे, सेना को लेकर के देवलोक में गए। देवलोक में गए, देवता लोग जीत गए और देवताओं ने खटवांग से पूछा, आपने हमारी सहायता करी, मांगो क्या मांगना चाहते हैं, जो भी मांग लो वो मिलेगा, क्योंकि हम देवता हैं, जो भी मांगो वो मिलेगा। खटवांग ने कहा, अरे लेने देने की बात तो बाद में, पहले ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है। आप तो देवता सब कुछ जानते, पहले ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची हुई है। धर्मराज ने देखा कितनी आयु है, कहा तुम्हारी तो केवल आयु ही 2 घड़ी की है प्यारे, केवल 2 घड़ी तुम्हारी आयु है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट की आपकी आयु है। तो मांग करके क्या करना है? मांग करके क्या करेंगे जब आयु ही नहीं है? ये सच है प्यारे, कमाने वाला कोई और है, खाने वाला कोई और है। खटवांग ने कहा, मुझे हस्तिनापुर पहुंचा दो। सुखदेव जी महाराज कहते, देवताओं ने कहा नैन बंद करो। नैन बंद किए और जैसे नैन खुले तो हस्तिनापुर में खटवांग पहुंचे। अपने ही महल के बीच में खटवांग ने एक छोटा सा मंदिर बना करके रखा था। महल के बीच में मंदिर बना करके रखा। मंदिर में लड्डू गोपाल रखे हुए थे, ठाकुर जी रखे हुए थे। उस दिन खटवांग महल में नहीं गए, सीधे ही मंदिर में चले गए प्यारे। हमारे घर घर भी मंदिर है, हमने भी घर में भगवान रखे, चाहे लुकोड़े ची रखे, हमारे लिए तो वो ही मंदिर है हमारा। चाहे कहीं भी रखे, हमारे लिए तो वो ही मंदिर है प्यारे। खटवांग
मंदिर में आए और भगवान के आगे नैन बंद कर लिए, हाथ में करताला ले ली और खटवांग नाचने लगे प्यारे, सीधे गाने लगे गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। गोविंद मेरो गोपाल मेरो। प्यारे खटवांग खड़ताला लेकर के भगवान के आगे नाचने लगा, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, नैन बंद है, दो घड़ी में से एक घड़ी का समय समाप्त हो गया, दो घड़ी में से एक घड़ी का समय समाप्त हो गया, एक ही घड़ी रही। ध्यान देना, धर्मराज ने अपने दूतों से कहा जाओ खटवांग की आत्मा को लेकर के आओ। धर्मराज के जमदूत आए, लेकिन देखा तो खटवांग मंदिर के अंदर है, नैन बंद है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, क्योंकि जमराज के दूत भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते प्यारे। वो बाहर खड़े हो गए, खटवांग से कहने लगे बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन खटवांग के नैन बंद है, बाहर की तरफ देखा ही नहीं, नैन भगवान से मिले हुए, बस एक ही शब्द गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। धर्मराज के दूत जो है वो बाहर खड़े हो गए प्यारे, डेढ़ घड़ी का समय समाप्त हो गया, केवल आधी घड़ी रह गई बाकी, 12 मिनट, केवल आधी घड़ी बाकी रह गई। धर्मराज के दूत कह रहे बाहर आ जाओ, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, जेही कीर्तन की आवाज गोलोक में पहुंच गई। भगवान ने कहा कोई मुझे पुकार रहा है, जब देखा अरे खटवांग की तो आजू ही 12 मिनट की आधी घड़ी की रह गई, मुझे पुकार रहा है। भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए कि खटवांग की आत्मा को लेकर के गोलोक में आइए। ओहो प्यारे, धर्मराज के दूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए, दोनों झगड़ा करने लगे, हम लेकर के जाएंगे। पार्षद कहते हम लेकर के जाएंगे, धर्मराज के दूत कहते हम लेकर के जाएंगे, लेकिन है बाहर, दोनों झगड़ा करते रहे, लेकिन खटवांग ने बाहर नहीं देखा, बस अंदर ही गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो। वो दोनों बाहर झगड़ा कर रहे प्यारे, आधी से भी आधी घड़ी रह गई, केवल 6 मिनट। धर्मराज ने कहा अब तक तो आत्मा लेकर के आ जाना चाहिए था जमदूतों को, लेकिन आए नहीं। आसन छोड़ करके धर्मराज आ गए। उधर मेरे ठाकुर सोचने लगे अब तक मेरे पार्षद आ जाने थे, लेकर के आए नहीं, गोलोक को छोड़ करके मेरे ठाकुर आ गए प्यारे। 6 मिनट का भी समय समाप्त हो गया।
धर्मराज से भगवान ने कहा इसे मैं लेकर के जाऊंगा गोलोक में। धर्मराज कहने लगे प्रभु ये नियम तो आपने बनाया, जहां से कोई भी आत्मा जाएगी पहले धर्मराज के पास जाएगी, हिसाब किताब होगा, कितना पुण्य किया कितना पाप किया, उसके बाद ही आगे का रास्ता मिलेगा। और आप कह रहे सीधे गोलोक में चलिए। भगवान ने कहा धर्मराज मैंने नियम बनाया था आपने ध्यान में नहीं सुना। मैंने ये भी कहा था कि अंतमता सोगता, अंतमता सोगता, अंत समय आपका ध्यान जहां होगा, जैसी आपकी नजर होगी, जहां आपका मन होगा, अंत समय आपको वो ही फल मिलेगा प्यारे। अब तो अंत समय के बीच में, क्योंकि कटवान के नैन बंद है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो नैन बंद है, बस भगवान के प्रति तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। अरे नाचते नाचते सुखदेव जी महाराज कहते कटवान के अंदर से ज्योत निकली, मेरे ठाकुर जी के हृदय में समा गई और गोलोक में वास दिया प्यारे। 7 दिन तो बहुत बड़ी अवधि है। अरे मोक्ष लेने वालों ने तो घड़ी में मोक्ष ले लिया। हे परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं। जो मैं कहता हूं बस आपने कहना है सत्य है, सत्य है, सत्य है। थोड़ा ज्ञान का विषय है, ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुनाता हूं। अब मैं सृष्टि का वर्णन सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित ये पृथ्वी नहीं होती थी जब महाप्रलय होता है। ये पृथ्वी जो है एक किश्ती की तरह है। आज भी 3 हिस्से जल है, एक ही हिस्सा पृथ्वी का है। मानो दरिया के बीच में जैसे नाव है, जैसे कश्ती है, ऐसे ही पृथ्वी है। जब महाप्रलय होता है तो ये जैसे किश्ती डूब जाती है दरिया के बीच में, ये पृथ्वी ही नीचे चले जाएगी और जहां पर जल ही जल होता, जल के सिवा और कुछ भी नहीं होता प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी को पर केवल जल ही जल, कहीं कोई पृथ्वी नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई केवल जल ही जल, जल ही जल। उसी जल में एक टहनी बाहर आई, ध्यान देना। उसी जल में एक टहनी बाहर आई, उसी टहनी के ऊपर कमल का फूल आया। उसी कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। बोलिए ब्रह्म भगवान की जय। ब्रह्मा जी विराजमान हुए। ब्रह्मा जी आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगे। आगे पीछे ऊपर नीचे जल ही जल है प्यारे, जल के सिवा कुछ भी नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे पैदा करने वाला कौन है। आगे पीछे ऊपर नीचे जल ही जल है, जल के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी पूछने लगे, अपने से पूछने लगे मैं कौन हूँ, मुझे कोई पता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे भेजने वाला कहाँ है। ब्रह्मा जी ने नीचे देखा, जैसे नीचे देखा एक डाली नीचे से ऊपर आई। डाली के ऊपर कमल का फूल और कमल के फूल के ऊपर मैं आया हूँ। ब्रह्मा जी के मन में आया जो नीचे से डाली आई है ना, मुझे जो भेजने वाला है कहीं नीचे ना हो।
कहीं नीचे ना हो। ब्रह्मा जी उस डाली को पकड़ करके नीचे उतरने लगे। जब नीचे उतरने लगे, काफी दूर तक उतर गए, जब उसका अंत नहीं पाया प्यारे, ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी हुई। मन में ही आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तो मेरा अंत नहीं पा सकते हो, मैं समय हूं। तो मेरा अंत नहीं पा सकते हो। आज तक किसी ने भी मेरा अंत पाया ही नहीं है, ना तुम पा सकते हो। जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु क्या आज्ञा है? आकाशवाणी हुई, है ब्रह्मा, मैं सृष्टि देखना चाहता हूं, मैं सृष्टि देखना चाहता हूं। सबसे पहले मानसिक सृष्टि बनी प्यारे, ध्यान देना। जो मन में आया वो मांग लिया, वो मिल गया। मैं सृष्टि देखना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा जैसी आज्ञा। ब्रह्मा के मन में आया कि मुझे 4 पुत्र चाहिए, 4 पुत्र चाहिए। छोटे छोटे 4 पुत्र सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने नामकरण संस्कार किया। चारों का नाम रखा सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जिनकी कथा आप सुन चुके हो। ये मानसिक पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों ने कहा, सनकादि ऋषियों ने, ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम सृष्टि में सहयोग करो। लेकिन इन्होंने कहा हम आपकी जो सृष्टि में सहयोग नहीं करेंगे। और कहा करोगे क्या? कहा जिसकी कृपा से संसार में आए हम तो उसी के नाम का भजन करेंगे प्यारे। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आयु हजारों वर्ष की भी हो जाएगी, लेकिन देखने को तुम 5 वर्ष के ही रहोगे। उसके उपरंत ब्रह्मा जी ने कुछ बेल पत्ते, कीड़े मकोड़े बनाए, कुछ बेल पत्ते, कीड़े मकोड़े बनाए। बड़ी कुटी से रुद्र को जन्म दिया। जैसे रुद्र को जन्म दिया प्यारे, जो ब्रह्मा जी ने थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़े बनाए हुए थे, रुद्र ने उनको खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी सोच रहे मैं सृष्टि बना रहा हूं, तुम समाप्त कर रहे हो, जाओ जाकर के तपस्या करो, जाओ जाकर के तपस्या करो। इतने में आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुन सृष्टि पर, मैथुन सृष्टि देखना चाहता हूं। ब्रह्मा के मन में आया, मैथुन सृष्टि बनाने के लिए तो नर नारी का जोड़ा चाहिए। तेल है तो बाती चाहिए, बिना बाती के तेल नहीं, तेल के बिना बाती नहीं। ये तो जोड़ा चाहिए, नर नारी का जोड़ा चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर में से, ध्यान देना, अपने शरीर में से एक कन्या को जन्म दिया, अपने शरीर में से कन्या को जन्म दिया। जब कन्या का जन्म शरीर से हुआ, कन्या बहुत सुंदर थी। भागवत में तो ऐसा वर्णन दिया है कि इतनी सुंदर कन्या थी कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में आया, मैं तो सृष्टि बनाने के लिए तो जोड़ा चाहिए। अब ये कन्या की ये नारी हो गई, मैं नर हो गया, दोनों मिलकर के हम मैथुन सृष्टि बनाएंगे। जब ये दिमाग में आया तो इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने कहा, पिताजी क्या कर रहे हो? आपने सोच भी कैसे लिया? जो जन्म देने वाला होता वो तो पिता होता है, पिता का ही पुत्री के प्रति यदि भाव ऐसा आ गया, ना जाने जब कलयुग आएगा ये क्या क्या रंग दिखाएगा।
साले जब कलयुग आएगा वे क्या क्या रंग दिखाएगा। पिता का पुत्री के प्रति ऐसा भाव नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं एक बार तो ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ गया था। नया शरीर लेकर के ब्रह्मा जी आए। नया शरीर लेकर के ब्रह्मा जी आए और अपनी दाईं और बाईं भुजा में से दाईं भुजा में से मनु को जन्म दिया और बाईं भुजा में से शतरूपा को जन्म दिया। मनु शतरूपा नर नारी को जन्म दिया अपनी भुजाओं में से ब्रह्मा जी ने और दोनों का विवाह कर दिया। मनु शतरूपा का विवाह कर दिया। ध्यान देना, पृथ्वी पर अगर कोई पहला जोड़ा है तो मनु शतरूपा का है। हम सब लोग उन्हीं की ही संतान है। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हम मनु शतरूपा की संतान है। दोनों का विवाह कर दिया। आगे चल करके दोनों के 5 संतानें हुई। कितनी? दोनों के 5 संतानें हुई। 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। 3 कन्या का विवाह कर दिया। देवभूति अकूति प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई। 3 कन्या का विवाह कर दिया। देवभूति का विवाह किया कर्दम ऋषि से। अकूति का विवाह किया कश्यप ऋषि से। प्रसूति का विवाह किया दक्ष प्रजापति से। 3 कन्याओं का विवाह हुआ। 2 पुत्र है, उतानपाद और प्रियाव्रत नाम के 2 पुत्र है। उतानपाद का विवाह कर दिया। उतानपाद का विवाह हुआ। सुनीति नाम की रानी आई। विवाह के काफी समय निकल गया। ब्याह के बाद काफी समय निकल गया, लेकिन इनके घर संतान नहीं हुई। ध्यान देना, इनके घर संतान नहीं हुई। इन दोनों के घर संतान नहीं हुई। एक दिन सुनीति ने कहा, सुनो महाराज एक बात कहूं, मेरे भाग्य में यदि संतान का योग नहीं है, मेरे भाग्य में यदि संतान का योग नहीं है, महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मेरे भाग्य में संतान का योग नहीं, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप 2 बजे का समय था, 1:30 बजे आए महाराज। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 तेरे मन नारायण 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 तेरे मन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 तेरे मन नारायण नारायण माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 बुद्धवर नारायण 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 देवर नारायण नारायण बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
प्यार से बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए, गुरु महाराज पहुंच चुके नंगल से। साधवानंद जी महाराज, आपसे एक बात कहूं, ऐसा कहते हैं संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी होए। एक जगह एक चीज तो मिल सकती है सभी को, यदि संत मिल गए तो सत्संग नहीं मिलता। संत मिल गए तो ये कथा नहीं मिलती, यदि कथा मिल गई तो संत नहीं मिलते। मगर ठाकर द्वारा पलता ठाकुर जी की इतनी कृपा है, संत भी आ रहे और सत्संग भी चल रहा। यहाँ तो दोनों चीजें, हरि की कथा भी है, संत सम्मेलन भी है। प्यारे, प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए, जितनी देर में गुरु जी आते हैं उतनी देर में थोड़ी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, सुनीति ने कहा उनको, राजन मेरे भाग्य में संतान नहीं है, मेरे भाग्य में संतान नहीं तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह। राजा ने कहा, उतानबाद ने कहा कि देवी रानी ये कुछ सोच करके बोल रही हो, तुम्हें पता है जब एक ही घर के बीच में दूसरी रानी आ जाएगी तो एक ही घर के बीच में दो दो चूल्हे जलेंगे, दो दो नाली बहेगी। हमने बोया ही नहीं तो काटेंगे कहां से? सुनीति, इस हट को छोड़ दो, इस हट को जोड़ दो। लेकिन सुनीति मानी नहीं, अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। सुनीति ने दूसरा विवाह करवा दिया, सुरुचि नाम की रानी आई दूसरी। जैसे डोला महल में आया, बड़ी रानी सुनीति आरती का थाल लेकर के आई। प्यारे, आरती उतारने लगी। सुरुचि ने पूछा, महाराज ये कौन है? महाराज ये कौन है? महाराज ने कहा, ये मेरी बड़ी रानी है। दो मिनट के लिए सभी खड़े होकर के गुरु जी का स्वागत करेंगे। अपनी अपनी जगह सभी खड़े हो जाइए। तन तन निपागे आज मेरे, सतगुरु आए साथे बेड़े। तन तन निपागे आज मेरे, सतगुरु आए कर मेरे। तन तन निपागे आज मेरे, सतगुरु आए मेरे बेड़े। जिने गंगा का जल मंगवा दिया, ओ जी मैं गंगा का जल मंगवा दिया। ओ सतगुरा दे चरण तो ला दिया, सतगुरा दे चरण तो ला दिया। ओ तन तन निपाग आज मेरे, सतगुर आए मेरे बेड़े। तन तन निपाग आज मेरे, सतगुरु आए मेरे बेड़े। ओदी मैं फुल गुलाब दे मंगा दिया, नी मैं फुल गुलाब मंगा दिया। ओदी मैं फुल गुलाब दे मंगा दिया, आई नी मैं फुल
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਵਾਨੀਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੌਕੀ ਬਣਵਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾ ਆਸਣ ਬਣਾਨੀਆਂ ਓਏ ਆਪਣੇ ਗੋਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਣ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਪਾਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਆਏ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤਦ ਤਾਤਾ ਦੇ ਪਾਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਦੋਤਾ ਮੰਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧੀ ਮੰਗਵਾਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਦੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੀ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਤੇ ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਗਲੇ ਕਾਨੀਆਂ ਓਏ ਆਪਣੇ ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਗਲੇ ਕਾਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਨਾ ਦੇ ਪਾਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਤਾਨਾ ਦੇ ਪਾਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਮੇਰੇ बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों एक बार प्यार से बोले हरे ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ 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 ਡੋਲੇ ਨਾ
ਸੱਚ